Welcome back, dear students. The next topic is origin and evolution of man. The last topic of this chapter, evolution. So let us start. About 15 million year ago, primates called Dryopithecus and Ramapithecus were existing. अब हमने सारे पीरियड्स इराज पढ़ लिए. अब हम आ गए हैं जस्ट 15 मिलियन ईयर अगो. आज से 15 मिलियन ईयर अगो की बात है जब प्राइमेट्स क्या होते हैं. प्राइमेट्स यूजुअली आप बोल सकते हैं दे आर मंकी लाइक. प्राइमेट्स लाइक मंकी, या आप कह सकते हैं नर वानर जो ह्यूमन की तरह. जैसे देखिए सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल जो ह्यूमन से रिजेंबल करते हैं वो मंकीज तो होते हैं. तो दे आर एप्स लाइक. एप मतलब मंकी लाइक विदाउट टेल, ह्यूमन लाइक अपीयरेंस होता है. तो जो प्राइमेट्स हमारी तरह जो प्रजाति आई वो थी ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस वर एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर अगो. दे वर हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजी. हेयरी थे, उनकी बॉडी में बाल थे पूरे, और गोरिल्लाज और चिंपैंजीज मतलब एप लाइक या प्राइमेट्स की तरह चलते थे. रामापिथिकस वॉज मोर मैन लाइक. जो रामापिथिकस था वो ज़्यादा ह्यूमन्स की तरह था, मैन की तरह था, वाइल ड्रायोपिथिकस वर मोर एप लाइक. जो ड्रायोपिथिकस स्पीशीज़ थी ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एप वानर से मिल रही थी, मंकीज से ज़्यादा मैच कर रहे थे वो. फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया. कुछ मैन लाइक ह्यूमन्स के जो हमारी बॉडी के जो बोन्स का जो फॉसिल्स हमें मिले हैं बहुत पुराने, वो कहाँ मिले थे? इथोपिया एंड तंजानिया में. These revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million year ago man-like primates walked in eastern Africa. जब हमें उन्हें फॉसल्स मिले उन्हें ऐसा लगा कि ये जो हड्डियों का जो ढांचा मिल रहा है ह्यूमन्स की तरह, इससे ये पता चल रहा है कि हाँ 3 या 4 मिलियन ईयर अगो पहले मैन की तरह प्राइमेट्स, मैन की तरह नर वानर आए थे ईस्ट अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में. दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट. उनकी हाइट 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी, बट वॉकड अपराइट. सीधे चलते थे वो, बहुत छोटे थे बट सीधे चलते थे. 2 मिलियन ईयर अगो, अगर हम 2 मिलियन ईयर अगो की बात करें, ऑस्ट्रालोपिथिकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड. तो ऑस्ट्रालोपिथिकस नाम की स्पीशीज़ आई मैन की जो कि ईस्ट अफ्रीकन में रह रही थी. एविडेंसेस शोज दैट दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली एट फ्रूट. वो जैसे नुकीले हथियार बनाते थे पत्थरों के, स्टोन्स के, उनसे वो एनिमल्स को मारते थे, और ज़्यादातर वो क्या खाते थे? फ्रूट्स ही खाते थे. सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट. जो बोन्स वहाँ से मिली उस कुछ बोन्स में उनमें से उनका आकार बहुत अलग था. दिस क्रिएचर वॉज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमोनिड एंड वॉज कॉल्ड होमो हैबिलस. फिर उस टाइम पे पहला ह्यूमन जैसा, हमारे जैसा एक ऑर्गेनिज्म मिला जिसके सबसे ज़्यादा फीचर्स थे ह्यूमन जैसे, जिसे हमने बोला होमोनिड एंड वॉज कॉल्ड, उसको बोल दिया होमो हैबिलस स्पीशीज़ दे दी उसको. द ब्रेन कैपेसिटीज़ वर बिटवीन 650 to 800 cc. उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो करीब 650 से 800 cc के बीच में थी. cc देखो क्या होता है? cc जो होता है वो होता है क्रेनियल कैपेसिटी. यू कैन राइट डाउन है क्रेनियल कैपेसिटी, निकाल के इसे लिख लीजिए. इट इज़ अ मेजर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर ऑफ द स्कल. आपके स्कल के अंदर की ये वॉल्यूम का मेजरमेंट है वर्टिब्रेट्स का जिनके पास ब्रेन है. जिनके पास ब्रेन है हम उनके ब्रेन का साइज मेजर करते हैं cc. यू कैन राइट डाउन इज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर ऑफ द स्कल हु हैव अ ब्रेन. दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट. वो मीट नहीं खाते थे. होमो हैबिलस. फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा. अगर हम जावा की बात करें, जावा में हमें जो फॉसिल्स मिले थे 1891 में, दे रिवील द नेक्स्ट स्टेज. उन्होंने होमो हैबिलिस के बाद एक नेक्स्ट स्टेज की और ऑर्गेनिज्म बताया जिसका नाम था होमो इरेक्टस, जो कि सिर्फ 1.5 मिलियन ईयर अगो पहले आए थे. होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 cc. इनके पास 800 cc का ब्रेन था. इनके ब्रेन का साइज बढ़कर कितना हो गया? 900 cc. होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट. और ये अभी जो होमो हैबिलिस थे ना वो मीट नहीं खाते थे. अब जो होमो इरेक्टस है इन्होंने मीट खाना शुरू कर दिया. द निएंडरथैल मैन विद अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc. इसके बाद कौन आ गया? निएंडरथैल. इनका ब्रेन का साइज 900 से बढ़कर कितना हो गया? 1400 cc. लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया. ईस्ट या सेंट्रल एशिया के बीच में रहते थे. बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक. ये सिर्फ 1 लाख से लेकर 40,000 साल पुरानी बात है. देखिए हम बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं. मिलियन ईयर्स, कितने मिलियन ईयर्स अगो से कितने पास आते जा रहे हैं. दे यूज़ हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी. वो अपने आप को छुपाते थे, अलग अलग जगहों पर छुप कर रहते थे. एंड बरीड देयर डेड. अपने जो मरते थे उनके जो पूर्वज, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनको वो बरीड करते थे, दबाना शुरू कर दिया. उसके बाद होमो सैपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस. फिर
होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथैल के बाद अब होमो सैपियंस आए जो हमारी स्पीशीज़ है। ये अफ्रीका में रह रही थी और ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट करके अलग अलग रेसेस में अलग अलग जातियों में ये डिवाइड हो गए ड्यूरिंग आइस एजेस बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो। अगर हम आइस एज की बात करें 75,000 से 10,000 ईयर अगो मॉडर्न होमो सैपियन, अब जो हम मॉडर्न होमो सैपियंस हैं ये अरोज हो गए, ये आगे फिर प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो। जो केव आर्ट्स जो आर्ट करते हैं पत्थरों में, वो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो करीब 18,000 साल पहले आई। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइक बी सीन एट बिम्बेटका रॉक शेल्टर। एक ऐसी जो प्री हिस्टोरिक बहुत पुरानी आर्ट सामने आती है, केव पेंटिंग, केव जो पेंट करते हैं अपने केव्स जहाँ वो रहते थे छिपकर, वो जो पेंटिंग सामने आती है वो एक पेंटिंग मिली है बहुत ही पुरानी। वो कहाँ मिली है? बिम्बेटका रॉक शेल्टर रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में मिली है। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक। एग्रीकल्चर हमारा जो है आज से 10,000 साल पहले ही आया है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, फिर ह्यूमंस की जो सेटलमेंट है वो मॉडर्न होमो सैपियंस से स्टार्ट होगी। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। जो बात की बात है वो ह्यूमन हिस्ट्री की बात है कि कैसी ह्यूमन हिस्ट्री जो पूरा ग्रोथ कैसे हुआ और कैसे सिविलाइजेशन जो है हमारा डिक्लाइन हुआ है। यू कैन सी है डिफरेंट स्कल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस बींग के स्कल देख सकते हैं। बेबी चिंपैंजीज के स्कल है, एडल्ट चिंपैंजी की स्कल है। तो यू कैन सी है कितनी मैचिंग है। ये एक ह्यूमन बींग का स्कल है, देखिए ये इसका पूरा स्कल का स्ट्रक्चर दे दिया, और ये एक बेबी चिंपैंजी इनका स्कल देखो, और लास्ट में देखो एडल्ट चिंपैंजी, काफ़ी बड़ा चिंपैंजी, इनका स्कल। तो देखिए आप स्कल में आप थोड़ा बहुत एक कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो स्कल ऑफ जो बेबी चिंपैंजी का स्कल है ये वाला, इट इज़ मोर लाइक ह्यूमन स्कल, ये ज़्यादा ह्यूमन स्कल से मैच कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट चिंपैंजी। तो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी and adult chimpanzee or human like. This is your chapter. Your chapter is completed. So you will revise all the chapter from starting and begin from starting, and you will watch the videos carefully. इसमें मैंने आपको ये पूरे charts को explain करा है easy way में, and you will give a time to study for your all chapters from beginning. I am telling you again and again कि NCERT को आपको बार बार पढ़ना है. If you have read one chapter, you go through again. If done again, एटलीस्ट 4 या 5 टाइम आपको हर चैप्टर को अपने रिवाइज करना है टू स्कोर फुल इन क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.